हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब एग्रीगेट डिमांड होती क्या है? एग्रीगेट डिमांड ऐसी डिमांड जो प्लान्ड है, जो एक्चुअल नहीं है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग। ये ऑल द सेक्टर्स की इकोनॉमी का जो प्लानिंग है, जो एक्सपेंडिचर है, उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ये एक्चुअल नहीं है। एग्रीगेट डिमांड इज ए प्लान्ड डिमांड। इट मे बी मोर देन और लेस देन। जो एग्रीगेट डिमांड है, ये एक्चुअल डिमांड से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये है एग्रीगेट डिमांड, जो प्लान्ड है। मार्केट डिमांड का प्लान्ड है, जो एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल हो सकता, एक्चुअल इससे ज़्यादा या कम, बराबर भी हो सकता है, पर बराबर बहुत कम, रेयर चांस कह सकते हैं ना। तो वैसे तो इसके कंपोनेंट क्या हैं? कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एडी लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एडी लिखते हैं। प्राइवेट कंजप्शन, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट एक्सपेंडिचर क्या है? जो हाउस होल्ड परचेज करने की प्लानिंग कर रहा है। हाउस होल्ड, कोई प्राइवेट कंपनी है, कंपनी जो परचेज करने की प्लानिंग कर रही है। जैसे आप हो, आप प्लानिंग कर रहे हो कोई मोबाइल खरीदने की या फिर कुछ और ऐसी चीज़ खरीदने की आप प्लानिंग कर रहे हो, तो वो प्राइवेट कंजप्शन में आता है। अब सेकंड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट कंजप्शन। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंजप्शन, हाउस होल्ड वगैरह सब प्राइवेट में आता है। तो प्राइवेट कंजप्शन जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखी है किसी ने कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स तो आपको समझाई दिया था फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो इनडायरेक्टली कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे मशीनरी वगैरह, कैपिटल गुड्स। तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखी है किसी कंपनी ने, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेंस करने की पहले प्लान कर रखी। जैसे बजट में कोई ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, या फिर कोई ऐसी स्कीम ला रखी है जिससे पैसा खर्च हो, वो आ गई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द कंज्यूमर ऑन कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। इट्स ओनली बिहाफ ऑफ द प्लानिंग। समझ रहे हो? जो गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो इकोनॉमी में है, उसके लिए प्लान बनाए हुए हैं, तो उन पर जो खर्चा लगेगा वो गवर्नमेंट एक्सपेंस है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी आएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो करा ही दिया। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है जो इंपोर्ट, जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इधर से, जो प्लान्ड है कि इससे हमें प्रॉफिट होगा, इससे लॉस, वो एक्सपेंडिचर सब कुछ। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो खर्चा लग रहा है, तो उसे एक्सपेंडिचर प्लान, जैसे पहले प्लान कर रखा है कि वहाँ से इतना तेल आएगा, या से अरब से इतना तेल मंगा रहे हैं, या फिर रशिया से हथियार मंगा रहे हैं, तो ऐसे जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आएंगे। ठीक है।
अब इन सब सारी चीज़ों को जोड़ें तो एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। पहले प्राइवेट है, फिर गवर्नमेंट, बीच में इन्वेस्टमेंट भी आ गया। गवर्नमेंट प्राइवेट कंजप्शन है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, प्राइवेट कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट कंजप्शन अगर फॉर्मूले में देखें तो सिर्फ कंजप्शन दिखा रखा है प्लस इन्वेस्टमेंट। ये हमारे जितने भी अब फॉर्मूले लगेंगे 12th क्लास में, वो सिर्फ इसी टॉपिक में, इसी फॉर्मूले पे बेस, जो इस चैप्टर के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सिर्फ इतना ही, एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। आगे चलकर ये हो जाएगा सिर्फ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, वो आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये आपको बता दिया गया है। अब ये कैसे हो गया, ये पहले ग्राफ से देख लेते हैं। यहाँ पर इनकम, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो प्लान की हुई, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कांस्टेंट, जैसे जैसे ग्रोथ करते हैं इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट तो नहीं होती, लेकिन 12th में कांस्टेंट ही दिखा रखी है आपको। अब कंजप्शन, जो कंजप्शन है वो आप, जैसे आप फिलहाल स्टूडेंट हैं तो आपकी इनकम कितनी है, 0, लेकिन कंजप्शन तो आप कर रहे हैं, तो यही है 0 लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजप्शन तो होता है, यही होता है। जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा, वैसे ही यहाँ से कभी भी कंजप्शन 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से कंजप्शन स्टार्ट होते ही वो है गलत। तो थोड़ा कंजप्शन इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर स्टार्ट होगा कंजप्शन, ठीक है, हो गया। अब दोनों का जोड़ है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट का जोड़, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर 8D, 8D इज सम ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब सर ये ऊपर कैसे लिखा, ये तो आपको बता ही दिया, 0 लेवल के इनकम लेवल पर भी हम कुछ ना कुछ तो कंजप्शन करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। कंजप्शन कैन नेवर बी 0, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव भी नहीं होगा। कंजप्शन 0 और नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं, हमेशा कंजप्शन पॉजिटिव ही होगा। इसका कारण आपको बता दिया गया है। कंजप्शन पॉजिटिव क्यों होगा, ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ खाए पिए बिना रहेंगे, खाए पिए बिना कुछ, जैसे जो हम कपड़े भी पहन रहे हैं वो भी कंजप्शन में ही तो आते हैं, तो ऐसे, ठीक है। अब ये डायग्रामेटिकली तो आपने समझ लिया, अब टेबल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे इनकम है 0, फिर 100, फिर 200, थोड़े से ले लें। कंजप्शन स्टार्ट में 40, अब ये कंजप्शन कैसा है, ये कंजप्शन ऑटोनोमस कंजप्शन है, ऑटोनोमस कंजप्शन जो हर लेवल पे ही होगा। अब इनकम 100 बड़ी है तो 60 का कंजप्शन कर लेते हैं। अब 200 है तो 240 का कंजप्शन कर लिया कर, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट अगर 0 हुआ है, अभी सेविंग का नहीं रखते हैं तो 140 रख लेते हैं, क्योंकि सेविंग का अगले में जब सेविंग की बात होगी एग्रीगेट सप्लाई की तब समझाएंगे ये वाला। 140 समझ लेते हैं। अब 0 पर है, कंजप्शन हो रहा है इतने का, अब इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा होगा बताओ, इन्वेस्टमेंट हर स्केल पर 0 होगी, 40। अब खा रहा है इतना का,
60 का खा रहा है 100 में से। अब ये नहीं है कि ये चेंजमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट लिख रखी है, अगर इक्विटी में होगा तो सेविंग वाला हो जाएगा। अब इतने का कंजप्शन कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट तो बदले ही नहीं, इन्वेस्टमेंट तो हर लेवल पर सेम रहेगी। देख लो 40 बदला नहीं कहीं पर भी। अब एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी, दोनों का ऐड 80, 100, 180, ये एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड हो गया। अब ये हमेशा ध्यान रखना, कंजप्शन हमेशा कभी जीरो नहीं होगी, ऑटोनोमस कंजप्शन होगा हमेशा जीरो लेवल से थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि हम इनकम लेवल जीरो होने पर भी कुछ ना कुछ कंजप्शन करते हैं। अब इनकम लेवल कहाँ से आती है, यहाँ से इनकम लेवल आती है, देखी जाए तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब एग्रीगेट सप्लाई एस लिख लेते हैं, सीधा ही शॉर्ट फॉर्म में चलेगा। ठीक है, अब एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई वो है जो प्रोड्यूसर है उस गुड्स की जो वैल्यू रखना चाहता है, तो वो है। एक बार डेफिनेशन के जरिए देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उस पीरियड, उस समय के अंतराल के दौरान वो उस प्रोडक्ट की, उस फिक्स्ड प्रोडक्ट की जो प्राइस पर उसे बेचना चाहता है, उसे एग्रीगेट सप्लाई करता है। ये टोटली प्रोड्यूसर के अंडर है। जैसे वो एग्रीगेट डिमांड था वो कंज्यूमर पर था, वो कंजप्शन के लिए, ये सप्लाई के लिए। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट दो हैं, एक तो कंजप्शन, एक सप्लाई। सॉरी सेविंग लिखना था, सेविंग। ठीक है, कंजप्शन एंड सेविंग, इसके दो कंपोनेंट। कंजप्शन आपको समझाई दिया, सेविंग जो इनकम होती है उसके कंजप्शन के बाद जो पैसा बच जाता है। इनकम में तो दो ही है, या तो कंजप्शन करेगा या सेविंग। एडी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, एडी का मतलब इनकम क्या तो कंजप्शन कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड में, प्लान्ड में। ये भी कंजप्शन प्लस सेविंग। अब हैं तो देखी जाए तो इनकम ही दोनों, इनकम में एक ये कर रहा है, इनकम इक्वल टू सी प्लस आई, इनकम इक्वल टू सी प्लस एस, आई इक्वल टू एस, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, सॉरी लिख नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। एडी ये फॉर्मूला था, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम कंजप्शन प्लस सेविंग। अब दोनों को आमने सामने रखा जाए, इनकम से इनकम कट गया, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग बचा, ये दोनों इक्वल टू में है, मतलब बराबर है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चैप्टर की बात थी, थोड़ा समझाने के लिए पहले बता दिया, अब आगे चलते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट बता दिए हैं, इसको भी डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है, अब ये बता ही दिया था इनकम। ठीक है, ये कंजप्शन, ये थोड़ा तिरछा सा बन गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर है, ये थोड़ा ठीक नहीं बना, वैसे ठीक ठाक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर है, सेविंग। अब सर समझे कैसे और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये भी एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई तो देख रहे हो, ये सेविंग डिस सेविंग है। डिस सेविंग क्यों, जब इनकम लेवल जीरो है
और तब भी कंजप्शन लेवल 0 से ऊपर है, कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहा है। तो कंजप्शन कहाँ से करेगा? पहले की सेविंग कर रखी है तो उसमें से निकाल के तो कुछ खाएगा या फिर कुछ पहनेगा। अब कमा नहीं रहा तो पहले की सेविंग में जो बैंक में है या फिर वैसे हैं उसी को तो यूज़ करेगा। तो ऐसे ही कंजप्शन लेवल बढ़ा है। डिस सेविंग, अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सेविंग की डिस सेविंग भी घटती जा रही है। यहाँ पर नेगेटिव सेविंग थी, यहाँ पर पॉजिटिव सेविंग होगी। अब सर ये कैसे? अब देखो, ये जो सिचुएशन है ये इसको नाम देता हूँ A1, और जो ये सिचुएशन है उसको नाम देता हूँ A2, और उसके बाद की सिचुएशन को A3 नाम देता हूँ। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। A1 की सिचुएशन ऐसी है कि जो इनकम लेवल है वो 100 रुपये है। इनकम लेवल एक बार 0 है, एक बार 100 है। अब कंजप्शन पहले 50 का कर रहा है, ठीक है, अब 80 का कर रहा है, 180, ठीक है। और कंजप्शन पहले सबका मान लेते हैं अब 180 का, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। अब कंजप्शन कर रहा है तो सेविंग में से -100। अब इनकम तो आने लग गई लेकिन कंजप्शन उससे ज़्यादा है तो -80। सेविंग में से ही तो निकाल के यूज़ किया है, अब दोनों को 180 कंजप्शन के बराबर हो गया। सेविंग में से निकाला वो भी और जो इनकम है वो भी, दोनों को जोड़कर, जैसे अब सेविंग इतनी है, कंजप्शन इतना कर रहा है, 100 है, 180 -80, सेविंग माइनस हो रही है क्योंकि सेविंग निकाल रहा है, डिस सेविंग कर रहा है, कंजप्शन आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब A1 की सिचुएशन तो ये हो गई कि इनकम लेवल कम है तो डिस सेविंग कर रहा है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये ऐसी सिचुएशन है A2, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इनकम भी उतनी हो रही, कंजप्शन भी उतना ही हो रहा है, और सेविंग कुछ हो नहीं रही, सेविंग 0, कंजप्शन जैसे 100 का हो रहा है, और इनकम लेवल भी बाई चांस 100 की ही है। तो ये सिचुएशन A2 है। ये सिचुएशन ब्रेकडाउन पॉइंट वाली ये। अब A3 वाली क्या सिचुएशन है? A3 की सिचुएशन ऐसी है कि 180 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये कंजप्शन कर रहा है, और जो 80 रुपये हैं ये सेविंग में जा रही। A3 की ये। अब शेड्यूल बनाना था पहले, अब डायग्राम पहले इसलिए बनाया क्योंकि अच्छे से समझ लें, क्योंकि एक चित्र से समझें पहले तो वो ज़्यादा बेटर होता है मेरी साइड से। अब इनकम लेवल, अब इनकम 0, 100, 200 और 300। कंजप्शन पहले 40, फिर 120, फिर 200, फिर 280। अब सेविंग क्या होगी इसमें? सेविंग देखो माइनस हो रही है 20 माइनस का, अब ये 0, 20, 40, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई तो निकाल लोगे, दोनों का ऐड है, पहले में 0 आ जाएगा कि माइनस 0। अब प्रॉब्लम ये है, ये कौन सा पॉइंट है? ये A2 जो बताया था सबसे पहले, A2 वाला, जितना कमा रहा है उतना ही खा रहा है, ठीक है। ये A1 की सिचुएशन है और ये A3 की सिचुएशन है, समझा दी थी अच्छे से, ठीक है। A3 की सिचुएशन है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ 0 हो सकती है, कौन कौन सी 0 नहीं हो सकती, डायग्राम से ही देख लेते हैं। अब आपने देखा इनकम 0 हो सकती है, सेविंग नेगेटिव हो सकती है। इनकम नेगेटिव मतलब सेविंग नेगेटिव देखी जाए तो ये भी एक बात ही है। अब डिस सेविंग हो सकती है, सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पर कंजप्शन लेवल ऑलवेज पॉजिटिव, ये पहले ही बता दीजिए, ध्यान देने वाली बात है। कंजप्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। सर कैसे करेंगे आप नेगेटिव, ये भी सोच के देखना। कंजप्शन जैसे
इनकम लेवल जीरो है, जैसे अब आप स्टूडेंट हैं तो इनकम लेवल आपकी भी जीरो ही है, कोई सोचने वाली तो बात है नहीं इसमें भी। तो ये है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, कोई इकोनॉमिक्स टफ सब्जेक्ट नहीं है ऐसा, आप कर सकते हो, हार मत मानो बस। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉस्पर्टी। स्पेलिंग देखना है भाई, मेरे स्पेलिंग कमजोर ही रहते हैं। कंज्यूम, ठीक है। अब दो हैं, एक एवरेज है, एक मार्जिन, एपीसी एमपीसी, ठीक है। एवरेज प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम। एवरेज में क्या है, एवरेज का पहले फॉर्मूला देखते हैं। जो सी है तो पहले सी ही आएगा, ठीक है, और नीचे वाई, ठीक है। अब ये क्या है, ये रेशियो है सर कंजप्शन और इनकम का, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ कंजप्शन एंड द इनकम। अब हम पी सी, तो पहले बता दी सी ऊपर है तो सी ऊपर ही आएगा, वाई सेम। मार्जिनल है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, चेंज जो हुआ है, तो चेंज के लिए चेंज, ठीक है। अब सर ये निकाले कैसे, ये भी प्रॉब्लम है भाई, ये निकालना कैसे है। इनकम है जैसे 0, 100, 200, 300, 400। अब इनमें तो चेंजमेंट सीधा ही है, पहले में कितना चेंजमेंट हुआ है देखो, 100, दूसरे में भी 100, तीसरे में भी 100, चौथे में भी 100, कोई दिक्कत नहीं। अब कंजप्शन में कैसा चेंजमेंट, कंजप्शन यहाँ पर 40 था, यहाँ पर 60, 80, 100, 120, ठीक है। अब बिन में 20 का 20 का 20 का 20 का चेंजमेंट हुआ, ठीक है। चेंज इन कंजप्शन 20, चेंज इन इनकम 100। ये 60 की जगह यहाँ पर 70 आ जाता और फिर 100 आ जाता तो कितना हो जाता, बीच में 30 का हो जाता। तो ऐसे एमपीसी इस पॉइंट पे सब पे लगभग सेम है क्योंकि चेंज मैंने सेम लिया है। तो 20 100 0.2 एमपीसी। एपीसी निकालना हो तो इस पॉइंट का निकाल के देख लो, 60/100 0.6 इसका आ जाएगा। ऐसे एपीसी निकला, ऐसे एमपीसी निकला, ठीक है, समझ में आ गया।